देखिए, मैं लाभार्थी के बारे में आपको बता रहा हूँ। इस पर भी मैंने काफ़ी गौर किया, लाभार्थी का जो इश्यू है, और विनोद भाई ने अपनी बात रखी है, कुछ हद तक सही भी है। और जहाँ तक अगर आप चीफ सेक्रेटरी से लेकर अगर आप फूड सेक्रेटरी तक उत्तर प्रदेश में पूछेंगे, या आप स्वतंत्र देव सिंह से सुनील बंसल तक जाएंगे, तो आपको कहेंगे कि ये एक ट्रम्प कार्ड है मोदी जी का। ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ 53,000 करोड़ रुपया जो सरकार के खजाने में नहीं था, लेकिन एक स्टडी कराई नवंबर की, मैं आपको बात बता रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ उसको मैं शुरू ही कर दूं बताना। नवंबर में जब भीड़ बढ़ रही थी विजय रथ पर अखिलेश के, उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि ये जो मुफ्त खाना बांटा जा रहा था, राशन दिया जा रहा था, इसको भारत सरकार नवंबर तक क्योंकि लहर तब तक खत्म हो चुकी थी, और जो प्रोडिक्शंस थे कोविड कमेटी के वो था कि नहीं अब साहब, अब हम लॉकडाउन खोलेंगे, हर जगह लॉकडाउन खुल चुका है, और धीरे धीरे चीजें पटरी पर आ रही थी। तो इस योजना को बंद करना था, ये जो मुफ्त राशन की बात है। लेकिन मुझे लगता है दूसरा या तीसरा हफ्ता होगा, मोदी जी ने एक मीटिंग करी, मोदी जी थे उसमें, अमित शाह थे, पीयूष गोयल जो फूड मिनिस्टर हैं वो थे, निर्मला सीतारमन थी, और इन्होंने तय किया कि क्या इस राशन वाले मामले को हम एक्सटेंड कर सकते हैं 4 महीने तक, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्या एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव था और उसकी रिपोर्ट्स इन लोगों के पास पहुंच ही रही थी। और उसके बाद में उसको वर्कआउट किया गया, करीबन 53,000 से 55,000 करोड़ का आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा बर्डन था बजट पर। और उस बजट पर था, उस सरकार में था, जिसका रेवेन्यू चाहे जीएसटी का कह लीजिए या बाकी कह लीजिए, कॉर्पोरेट रेवेन्यू कह लीजिए, वो घटता चला जा रहा था। उसके बावजूद निर्मला सीतारमन पर एक दबाव डाला गया, और फिर कैबिनेट में शायद 20 या 21 तारीख रही होगी, आई मे बी रॉन्ग इन माई डेट्स, 20 या 21 नवंबर को अनुराग ठाकुर साहब ने कैबिनेट ब्रीफिंग में हम लोगों को बुलाया, मैं भी उसको देख रहा था, वॉच कर रहा था। 53,000 करोड़ रुपए इसमें जो है कि ये स्कीम है 4 महीने के लिए, इलेक्शन के लिए, यानी इलेक्शन के लिए 53,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सरकार ने इस राशन के लिए बजट स्वीकृत किया। और फिर योगी जी से कहा गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कहा गया कि आप अपनी तरफ से, जैसे इसमें जो 5 किलो अनाज फ्री मिलता है, राज्य सरकार से कहा गया उत्तर प्रदेश में कि आप अपनी तरफ से 5 किलो और दीजिए, तो डबल इंजन की डबल डोज। अब मैं आपको एक थोड़ा सा 5 साल पहले या 7 साल पहले ले जा रहा हूं। मैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और कृषि मंत्रालय कवर करता था। जयराम रमेश से बातचीत हम लोगों की होती थी, बड़े ट्रांसपेरेंट आदमी थे, और वो मनरेगा लेके आए थे, मनरेगा को मॉनिटर करते थे। और उन्होंने हम लोगों से कहा, 2-3 पत्रकारों से बोला कि भाई देखिए, 2009 में मनमोहन सिंह सरकार जो जीती, दोबारा सत्ता में आई, उसका एक कारण मनरेगा था। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार मुझसे सहमत होंगे, ये प्रोजेक्शन था दिल्ली के पत्रकारों का कि मनरेगा वॉज द गेम चेंजर। लाभार्थी चेतना जो है वो जागृत हुई पूरे देश में, और मनमोहन सिंह की जो इकोनॉमिक्स है, जो उनका अर्थशास्त्र है, वो काम आया, और एक ट्रम्प कार्ड उन्होंने ला। मैं जयराम रमेश से 2012-13 में एक इंटरव्यू छोटा सा हुआ, फिर मुलाकात हुई, तो जयराम रमेश बोले कि देखिएगा, दिस विल वर्क वंडर। अब हम इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मनरेगा पे हमने इसको और स्ट्रीमलाइन कर दिया है। इसी की वजह से हम 2009 में आए, और इसी की वजह से हम फिर आएंगे, रेसिस्ट करेंगे। क्या हुआ साहब, वो मनरेगा नहीं काम करी। और मैं आपको बताऊं कि लाभार्थी चेतना का जो सबसे बड़ा प्रमाण है, वो आप कैमरे पर देखिए, बहुत सी चीजें कैमरे के पीछे घटती हैं, पर्दे के पीछे घटती हैं, हम लोग को पता नहीं लगता है। चंद चीजें होती हैं जो कैमरे के सामने आ जाती हैं। और आप देखिए, इटावा सदर, आप जिस बेल्ट से आते हैं संतोष जी, फरुखाबाद वाली बेल्ट से, वहीं से जुड़ा हुआ जिला इटावा, सरिता भदौरिया वहां से सिटिंग एमएलए हैं, और उन्होंने मंच से कहा, सबने सुना पूरे देश में, कि भाई आपके मुंह से नमस्कार नहीं निकल रहा, हमारा तुम गल्ला खा गए, राशन खा गए, तुम हमारा नमक खा गए, और तुम वोट छोड़ो, नमस्ते तुम लोग नहीं कर रहे हो, इतने बगैरत लोग हो तुम। और यही चीज राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कही, यही चीज रणवेंद्र प्रताप सिंह ने हुसैनगंज, फरुखाबाद में कही, इसी तरह की भाषा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आपने ये योजना शुरू करी और आपने जो फीडबैक लिया जनवरी में,
जनवरी में जो आपने फीडबैक लिया बीजेपी ने, वो फीडबैक ये था कि ये लाभार्थी योजना इस वर्किंग वंडर्स, ये कमाल कर रही है, ये अकेले हमको ले जाएगी और हमें चिंता नहीं है दारा सिंह चौहान की, हमें चिंता नहीं है धर्म सिंह सैनी की, हमें चिंता नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य की। जाने दीजिए इनको, जाने दीजिए लालजी वर्मा को, जाने दीजिए रामअचल राजभर को। हमने बुलाया, नहीं आए, जाने दीजिए इनको। होंगे ये बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, होंगे ये 20 साल के कैबिनेट मिनिस्टर, हमें नहीं जरूरत है, क्योंकि हमारी लाभार्थी चेतना काम कर रही है, उसकी बयार चल रही है। लेकिन आपने सुना सरिता भदौरिया जी ने क्या कहा, आपने सुना रणवीर प्रताप सिंह ने क्या कहा। ये गाली बक रहे हैं और मंच से गाली दे रहे हैं वोटरों को। और ये सब छोड़िए, मोदी जी क्या कह रहे हैं, नमक की बात कर रहे हैं। संतोष जी, 15 रुपए किलो नमक होता है, एक जो बिस्लरी की बोतल होती है 15 रुपए की, उस नमक पे आप वोट ले रहे हैं। अंग्रेजों ने भी, मुझे नहीं लगता है कि नमक हलाली की इतनी बड़ी दुहाई दी होगी या हंटर चलाया होगा। तो आप, एक कह रहा है इनका राघवेंद्र सिंह, डुमरियागंज का एमएलए। देखिए, योगी जी के दो लोग थे सबसे खास, एक सुनील सिंह और एक राघवेंद्र प्रताप सिंह। ये राघवेंद्र प्रताप सिंह प्रदेश युवा वाहिनी के अध्यक्ष थे और सुनील सिंह जो था वो राष्ट्रीय युवा वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। सुनील सिंह को टिकट नहीं दिया, योगी ने, कुछ गड़बड़ थी, सुनील सिंह बागी हो गया, राघवेंद्र प्रताप सिंह योगी के साथ चला गया। पिछली बार 171 वोट से जीता था और अब दोबारा वो सिटिंग एमएलए है, उसको फिर से टिकट दिया है। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, उसने कहा कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो ये नमक हरामी है, ये आप नमक हराम है। अब आप बताइए, 15 और मोदी जी क्या कह रहे हैं, नमक हलाल। तो ये जो एक, यहां से मुझे लगता है, मैंने कहा ना कि आप सिर्फ विजिबल साइंस पढ़ सकते हैं, हमारे पास कोई प्रिसाइज एग्जिट पोल की हमारे पास कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है कि जो प्रिसीशन के साथ हमें बता सके कि भाई फर्स्ट फेज में क्या हुआ, सेकंड फेज में क्या हुआ। ये तो अमित शाह को ही मालूम हुआ जो सबसे बड़ा एग्जिट सीक्रेट सर्वे पोल कराते हैं। हमें नहीं पता है कि साइंटिफिक लाइंस पे, सेफोलॉजी के लाइन पे क्या फीडबैक है। लेकिन जो विजिबल साइंस है, कभी सरिता भदौरिया का बोलना, कभी राघवेंद्र प्रताप सिंह का बोलना, कभी मोदी जी का बोलना, और आज प्रयागराज में अमित शाह जी ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि हमने दलितों के चरण धोए हैं, पैर धोए हैं। अब आप किस लेवल पर ले जा रहे हैं, कभी आप नमक की बात करते हैं, कभी आप पैर धोने की बात करते हैं। ये जो एक फ्रस्ट्रेशन है, ये जो हताशा है, ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी को लगता है कि मैदान हाथ से निकल रहा है। आप एक चीज और देखिए, मैं इस पर भी चाहता हूं कि विनोद भाई जरूर टिप्पणी करें। एक मेरे मित्र थे, और बड़ी इत्तेफाक से मैं बता रहा हूं, एक हमारे मित्र थे और उन्होंने मुझसे कहा कि दीपक जी एक लाइन, वो कॉपीराइटर हैं और मुझे अक्सर फोन करते हैं, मेरे बड़े पुराने पत्रकार मित्र हैं। उन्होंने कहा कि एक मैंने स्लोगन लिखा है, उनको शायद किसी कंपनी से काम मिल गया था उत्तर प्रदेश भाजपा का। उन्होंने कहा कि मैंने जोड़ी नंबर 1 एक स्लोगन लिखा है और ये स्लोगन पास हो गया है, लेकिन इस स्लोगन को टॉप लेवल पे जाके रोक दिया। जोड़ी नंबर 1 का नारा दिया गया था और उसमें मोदी जी और योगी जी, इन दोनों की फोटो थी। तो मैंने कहा नहीं, नारा तो बहुत अच्छा है, तो पिक्चर भी आई थी जोड़ी नंबर 1, आपने बहुत अच्छा लिखा। वो जिक्र कर रहे थे, फिर उनका फोन आया, मैंने कहा भाई नारा तो बदल गया और योगी जी भी हट गए। हमने कहा इसमें तो आ गया कि अब की बार भाजपा सरकार, एक बार फिर योगी जी भी हट गए, योगी जी का नाम भी चला गया। तो बोले नहीं नहीं, वो कुछ ऑब्जेक्शंस आ गए थे और योगी जी की तस्वीर हटाई गई और बाद में वो जोड़ी नंबर 1 पसंद नहीं किया ऊपर के लेवल पे, मतलब ऑब्वियसली मोदी जी और अमित शाह ने। तो जिस योगी की तस्वीर आपने हटाई, जिस योगी नंबर 1 और प्रदेश नंबर 1 को आपने हटाया, योगी सरकार को आपने हटा दिया, जिस योगी सरकार के कैंपेन्स दिल्ली की डीटीसी के बसों पे थे, दिल्ली से लेकर बैंगलोर तक जिसका कैंपेन था योगी सरकार का, आपने योगी सरकार का नाम हटाया 1.5 महीने पहले और आपने योगी सरकार की तस्वीर हटा के मौर्य, देव शर्मा तीनों की तस्वीर लगा दी। जबकि उत्तराखंड में आप पुष्कर सिंह धामी और मोदी की तस्वीर के साथ चुनाव में गए, लेकिन यहां आप योगी की तस्वीर के साथ नहीं गए। योगी को आपने अयोध्या से गोरखपुर शिफ्ट किया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि 2024 में अगर योगी अयोध्या से जीत जाते हैं तो एक बड़ा कद होगा। आज क्या है, पिछले 10 दिन फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बाद आप देखिए, आप भाषण निकाल के सुनिए, हर भाषण में
मोदी जी और अमित शाह वो कह रहे नहीं, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आप ये देखिए कि पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया इन दोनों लोगों ने। अब ये सिर्फ और सिर्फ योगी जी का नाम ले रहे हैं। आप कोई भी भाषण इनका सुन लीजिए, चाहे अमित शाह हो और चाहे मोदी हो, ये कहेंगे कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है आपको। जो बात गोरखपुर में जाके अमित शाह ने नहीं की, आज वो मंच से कह रहे हैं सेकेंड फेज के बाद। इसका मतलब क्या है कि आप इस हार का ठीकरा योगी पे फोड़ना चाहते हैं। आपने पहले प्रोजेक्ट नहीं किया, पहले आप मौर्या को प्रोजेक्ट करने लगे। तो ये जो सारे विजिबल साइंस हैं, चाहे विधायकों को का खदेड़ा हो, चाहे विधायकों का इस तरह की बयानबाजी हो। आप सोचिए, मैनकेश्वर शरण सिंह तिलोई के राजा, उनसे सज्जन व्यक्ति, विनोद जी जानते होंगे, सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, राजा भैया जैसी छवि नहीं है, किस तरह की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं यहां से तुम्हारी जो बाल है ना, यहां से दाढ़ी से निकाल के चुटिया पे डाल दूंगा, अगर समझ लेना, यहां का बाल, दाढ़ी का बाल चुटिया पे डाल दूंगा। क्या बैंकेश्वर शरण सिंह तिलोई, इतना बड़ा स्टेट, हम लोग बचपन से सुनते हैं। ये भाषा है, ये नैरेटिव दिया जा रहा है कि आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है। और मैं आपको बताऊं, एक धुन्नी भैया हैं आपके फतेहपुर के, ठीक ठाक है आदमी, इंसेन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे कान में, ये भी मैं आपको बाइट बता रहा हूं, मंच से ऐलान किया कि मेरे कान में अगर कोई ऊंची आवाज आ गई तो कसम भगवान की, ईश्वर की सौगंध खा के मैं कह रहा हूं कि 10 मार्च के बाद गर्मी उतार दूंगा ऐसे लोगों की। अगर ऊंची आवाज मैंने सुन ली, मतलब मेरे मुखालिफ अगर कोई बोला, ये जो एक तरह का आप कह सकते हैं जो बयान आ रहे हैं, ये एक खींच है, ये एक हार की हताशा है। चाहे वो मोदी जी नमक की बात कर रहे हो, चाहे वो चरम धोने की बात कर रहे हो, अमित शाह कर रहे हो, चाहे इनके जितने विधायक हैं, चाहे वो सरिता भदौरिया हो। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को फर्स्ट और सेकंड फेज में ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जाट इतनी जल्दी पलटेगा। पहला नैरेटिव ये आया था कि जाट सिर्फ गांव में, जहां खाप है वहीं पर आरएलडी के साथ जा रहा है। बाद में शहर का जाट भी शिफ्ट कर गया, बाद में गुर्जर भी शिफ्ट कर गया, क्योंकि आप जब मिहिर भोज की मूर्ति का आप अनावरण करने गए थे, आपने वहां पर गुर्जर शब्द हटाया, आप उनके इमोशन से खेले। और जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव उस गुर्जर राजा की तस्वीर लेके इलेक्शन में निकले तो आपने 400 लोगों पे मुकदमा कर दिया जिसमें सारे गुर्जर थे। इस तरह से मुझे लगता है कि जो योगी सरकार चली है, कहीं ना कहीं मैं तो ऐसा कहूंगा कि भीतर घात इतना ज्यादा है कि बहुत से लोग भाजपा के भीतर चाहते हैं कि हार जाए। अब कौन किसको हरा रहा है मैं सोचता हूं कि इस पर विनोद जी को बोलना चाहिए कि क्या मौर्य साहब योगी को हरा रहे हैं सिराथू से, या मौर्य जी उनको गोरखपुर से हरा रहे हैं।